नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है यूजीसी नेट और जेआरएफ का जो 2005 में जून में जो पेपर हुआ था उसके जो कुछ क्वेश्चन हैं इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका अभी यूजीसी का जो है दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है प्रैक्टिस सेशन का है। ठीक है, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्खाद स्थलाकृति निर्मित होती है। उत्खाद स्थलाकृति जो है वो कहाँ से निर्मित होती है? तूफानी वर्षा से निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तर जालक निर्मित होते हैं। प्रस्तर जालक किससे निर्मित होते हैं? यह वायु क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, एस्कर होते हैं। एस्कर किससे निर्मित होते हैं? एस्कर्स जो होते हैं वो हिमानीकृत भूआकृति होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत तीव्र परिवर्तनशील सौर विकिरण अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है। यानी ओजोन परत होती है वो तीव्र परिवर्तनशील सौर जो विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, उससे पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ये सही है। दूसरा है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र पाया गया। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन में छिद्र पाया गया, ये भी सही है, पर यह सही व्याख्या नहीं है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, मिट्टी या चट्टान के आधार की तलोच्छिन्नता एक नदी में कटाव के कारण होती है। ठीक है, तो ये पहला कथन सही है। मिट्टी या चट्टान के आधार जो होता है उसमें तलोच्छिन्नता एक नदी के कटाव के कारण होती है, सही है। वाहिकाओं की तलोच्छिन्नता भूमि अधःसरण के कारण होती है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां शुष्क और गर्म होती हैं, ये सही है। अगला, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां स्थानीय नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसमें से जो है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौसमी दशाओं में से किसमें नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है? तो नकारात्मक तापमान ह्रास दर किसमें होता है? तापमान का रुद्धोष्म परिवर्तन। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौसमी विपर्यास सर्वाधिक होता है। तो मौसमी विपर्यास सर्वाधिक कहाँ होता है? तो यह मध्य अक्षांशों में होता है, यानी 35 से या जो है 60 डिग्री के बीच में जो मध्य अक्षांश होते हैं उनमें मौसमी विपर्यास होता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय अग्र का संबंध होता है। ध्रुवीय अग्र किसमें होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से जुड़ा हुआ होता है, वायु पेटियों के उद्भव से होता है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से होता है, या टॉर्नेडो के। तो ध्रुवीय अग्र जो होता है वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से वायु पेटियों के उद्भव से संबंधित होता है। ठीक है। समुद्री धाराओं का अभिसरण होता है, यानी समुद्री धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे में अभिसरित होती हैं, ये विषुवत रेखीय प्रदेश में होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अंध महासागर की उत्तर विषुवतीय धारा तथा दक्षिण अंध महासागर की दक्षिण विषुवतीय धारा का कारक होता है। यानी उत्तर विषुवतीय धारा और दक्षिणी अंध महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा किससे बनती है? तो यह जो है कोरियोलिस शक्ति, पृथ्वी की कोरियोलिस शक्ति के कारण बनती है। अगला प्रश्न है, फेरल का सिद्धांत उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के दक्षिणावर्त दिशा में बहाव से है, ये सही है। दूसरा है, कोरियोलिस फोर्स दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के उत्तरावर्त दिशा में बहाव के लिए, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के प्रकार है और मिट्टी का पीएच मान है। ठीक है। तो कृषि मिट्टियां जो होती हैं वो उनका पीएच मान कितना होता है? कृषि मिट्टियां जो होती है उनका पीएच मान लगभग 7 के आसपास होता है। ठीक है, 6 से 7.5 के बीच में कृषि मिट्टियां होती हैं। अत्यधिक क्षारीय मिट्टियां को होती हैं वो 8 से 8.5 के बीच में होती है। निरपेक्ष मिट्टियां तो उसका पीएच मान 7 होना चाहिए वैसे, और अम्लीय मिट्टियां जो होती हैं उनका पीएच मान 4 से 4.5 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने विश्व के भूखंड को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया? तो इसमें से हेरोडोटस है, इन्होंने विश्व के भूखंड को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया। ठीक है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, जिसे लीबिया भी कहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रेटजल ने स्टेट की तुलना जीव से की है? तो राजनीतिक भूगोल एक पुस्तक है, ये रेटजल की पुस्तक है और उन्होंने स्टेट यानी राज्य की तुलना जीव से की है। ठीक है, ऐसे अब रेटजल से एक सवाल बनता है कि विश्व का प्रथम मानव भूगोलवेत्ता कौन है? तो वो रेटजल है। ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द जो है वो किसने दिया? वो किसने दिया? एंथ्रोपोजियोग्राफी वो रेटजल ने दिया। ठीक है, राजनीतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? रेटजल को कहा जाता है। सामाजिक डार्विनवाद का समर्थक कौन है? रेटजल है। ठीक है, लेबेंसराम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? लेबेंसराम यानी लिविंग स्पेस, तो इसका प्रतिपादक कौन है? ये जो है रेटजल है। ठीक है, रेटजल जो है इन्होंने राज्यों के उत्थान और पतन की चक्रीयता का सिद्धांत रेटजल ने दिया। ठीक है, व्यवहारिक संभववाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो व्यवहारिक संभववाद इसमें जो ऑप्शन है इसमें ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। किताब है, पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। टेलर की कौन सी पुस्तक है? ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का भूगोल, ये टेलर की पुस्तक है। हार्टशोर्न की पुस्तक कौन सी है? हार्टशोर्न की है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये रिचर्ड हार्टशोर्न की है। ठीक है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी किसकी है? ये डिकिंसन की है। डिकिंसन की मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। जॉनसन की जियोग्राफी एंड जियोग्राफर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें से ये वाली पुस्तक बहुत आती है, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, रिचर्ड हार्टशोर्न वाली, और ये वाली जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी टेलर की है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे नगरों का विकास होता है। ठीक है, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे नगरों का विकास होता है वो किस लिए होता है? प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नगरीय उपांत बड़े शहरों के परिग्रामी क्षेत्र होते हैं जो शहर से सुदृढ़ संबंध होते हुए भी उसका भाग नहीं होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, अगला है, शहरों की तीव्र वृद्धि नगरीय उपांत के विकास का कारक होती है, ये भी सही है। तो दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ग्रामों में मानव आवास का प्रकार किससे निर्भर करता है? तो ये जलवायु पे, मानव का निवास जो होता है वो जलवायु पर सबसे अधिक, मानव के निवास को सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है? ये जलवायु प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगर की ओर प्रवास की विशेषता क्या है? यानी किन देशों में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगर की ओर ज्यादातर जो है प्रवास करते हैं? ये विकासशील देशों में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2.1% वार्षिक दर से वृद्धि होने पर जनसंख्या दोगुनी कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो ये 33 वर्षों में जनसंख्या जो है दोगुनी हो जाएगी। सी वाला सही होगा। वेबर का पदार्थ सूचकांक अनुपात संदर्भित करता है किससे? वेबर का पदार्थ सूचकांक जो है वो कच्चे माल का भार और उत्पादन के भार के मध्य जो है अनुपात होता है। अगला प्रश्न है, मैचिंग करना है। जाम्बिया किस लिए प्रसिद्ध है? जाम्बिया जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ये हीरा के लिए फेमस है। ठीक है, ईरान जो है वो खनिज तेल के लिए फेमस है और भारत माइका अभ्रक के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, परिवहन जाल की व्याख्या में निम्न में से कौन सा सूचकांक न्यूनतम मान में उच्चतम केंद्रीयता दिखाता है? तो ये अल्फा होता है, यह न्यूनतम मान में उच्चतम केंद्रीयता को दिखाता है। हाल के वर्षों में चाय का सर्वोच्च निर्यातक देश कौन सा बन गया? चीन बन गया है चाय का सर्वोच्च निर्यातक देश। विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? वो चीन में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती? तो इसको अब देखिए, इसमें ये सवाल में कुछ गड़बड़ी है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है, त्रिपुरा की लगती है, आसाम की भी लगती है और मिजोरम की भी लगती है। तो ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारतीय जनजाति है? तो दक्षिण भारतीय जनजाति जो है मदिगा है। ठीक है, ये वाला इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का उर्दू भाषी जनसंख्या 1991 में संकेंद्रण सबसे अधिक था? तो उर्दू भाषी सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रवर्तन के विसरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये इसमें जो है कैंसिल कर दिया गया था। वैसे इसमें प्रवर्तन का विसरण सिद्धांत जो है हैगर स्ट्रैंड द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक विकास का प्रत्यक्ष सूचक है? तो प्रति व्यक्ति आय प्रादेशिक विकास का प्रत्यक्ष सूचक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि में विकास स्तर में विभिन्नता को प्रदेश की पहचान के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो है लॉरेंज कर्व जो होता है, यानी ऑप्शन बी
ठीक है। यह विकास स्तर में विभिन्नता जो होती है उसको पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना संस्थानों में नगरों की कितने आकार की श्रेणियां बनाई गई हैं? तो भारत में जनगणना संस्थान में नगरों की 6 प्रकार की श्रेणियां जो है बनाई गई हैं। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के लिए विकास में प्रादेशिक विभिन्नता को कम करने की नीति को स्पष्ट किया गया है? यानी कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है इसमें आर्थिक विकास में जो प्रादेशिक विभिन्नता होता है उसको कम करने के लिए किया गया? ये चौथी पंचवर्षीय। अब एक सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? वो कृषि पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? वो उद्योग पर आधारित थी। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है इस्पात संयंत्र लगाए गए थे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नियोजित शहर नहीं है? चंडीगढ़ नियोजित शहर है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, जयपुर भी नियोजित शहर है, और इसमें से लखनऊ जो है वो नियोजित शहर नहीं है। ठीक है। भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में सीमांकित करने में बृहत, मध्यम और सूक्ष्म शब्दों को प्रस्तावित किया। यानी भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को 3 भागों में बृहत प्रदेश, मध्यम प्रदेश और सूक्ष्म प्रदेश में किसने बांटा? तो OH के स्पेट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक है, भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में सीमांकित किसने किया? OH के स्पेट ने किया। ठीक है, तो सब लोग बीच में जो है चैनल को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपको जो है लगातार आपको धीरे धीरे करके सारे 20 साल के 30 साल के जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। ठीक है, यूजीसी की तैयारी अच्छे से करने के लिए इसके साथ हमारी जो है 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसको भी देखिए। ठीक है, बीच बीच में हमारे जो है वीडियोस आते रहते हैं जिसमें हम किसी भी एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ठीक है, उसको देखते रहिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत को आर्थिक विकास के निम्न स्तर में योगदान दिया है? यानी भारत के आर्थिक विकास के निम्न स्तर में किसने योगदान दिया है? तो ये सकल घरेलू पदार्थ में कृषि भाग में धीमा ह्रास इसमें दिया है, मानी ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न, नरौरा आणविक शक्ति केंद्र कहाँ है? नरौरा आणविक शक्ति केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अब अणु शक्ति केंद्रों के बारे में बात कर लें तो महाराष्ट्र में तारापुर है। ठीक है, जैतापुर महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, आणविक शक्ति केंद्र है। तमिलनाडु में कल्पक्कम कुडनकुलम तमिलनाडु में है। रावरभाता राजस्थान में परमाणु संयंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आइसोडोपेन। आइसोडोपेन जो होता है मूल्य में स्थानिक विसंगतता को बताता है। प्रवेश द्वार जो है वो सुविधाओं के लिए होता है। GIS क्षेत्रीय आंकड़ों के बारे में बताता है। ग्राफ सिद्धांत जो है निस्पंदन पदानुक्रम को बताता है। अगला प्रश्न है, प्रमाणिक विचलन एवं प्रमाणिक विचलन एक सांख्य समूह में मूल्यों के परिक्षेपण का माप है। तो ये सही है। सांख्य समूह में मूल्य केंद्रीयता मूल्य से अलग होता है, ये भी सही है। तो AR दोनों सही है, सही व्याख्या भी है, ये वाला सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, बाइवेरिएंट समीक्षा में समाश्रयण गुणांक का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके उपयोग के द्वारा किया जाता है? तो ये प्रमाणिक विचलन यानी डी वाला सही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व सबसे अच्छे ढंग से निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? तो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व सबसे अच्छे ढंग से व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से किया जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए यानी घंटी पे क्लिक कर दीजिए जिससे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए, तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।